हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड मास्टर क्लासेस। मैं तोशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस क्लास में, जिसमें हम 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो सिलेक्टेड लिए हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ये पूछे भी गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। तो सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट की खोज की थी उसी के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछे इस साल की इसकी थीम क्या थी 2023 की, तो वो थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर होता है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोवॉल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये होता है विटामिन B12 का। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ये होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो याद रखिएगा, हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज जो बनती है वो हमारे रेटिना पर जाके पड़ती है, और ये जो इमेज बनती है वो बनती है रियल वास्तविक, उल्टी मतलब इन्वर्टेड, और वास्तविक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी बनती है। और रेटिना से एक नर्व जुड़ी होती है ब्रेन के साथ, जो तो फिर ब्रेन जो है वो हमको सीधा करके बताता है ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कोन सेल्स और रॉड सेल्स कहते हैं। कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर्ड चीज़ों को देखने के लिए होते हैं, और जो रॉड सेल्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखने के लिए या रात में चीज़ों को देखने के लिए होते हैं। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इनका नाम है जॉन साल्क। जॉन साल्क ने इसका टीका तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। किसकी मदद से? वाटर, सनलाइट और वाटर वेपर्स, क्लोरोफिल की मदद से। अगला क्वेश्चन है, गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। गॉइटर क्या होता है? ये एक रोग होता है जिसमें गला फूल जाता है और शरीर में आयोडीन की कमी के कारण ये होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और यह रोग उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? तो ये सारे सिट्रस फ्रूट या खट्टे फल जो होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि आंवला, संतरा और नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? देखिए, प्रिज्म से जब भी कोई वाइट लाइट हम एंटर करवाते हैं तो वो होती है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है या टूट जाती है। वो कौन कौन से हैं 7 कलर्स? विबज्योर कहलाते हैं, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वो होता है बैंगनी रंग का। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की है, तो वो होती है रेड कलर की सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंतों इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। इस उत्प्रेरक का नाम है पेप्सिन एंजाइम। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो पाचन की क्रिया होती है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो वो शुरू होती है माउथ से सबसे पहले, फिर फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए हमारा खाना रहता है, और उसी में उसकी प्रक्रिया होती है एंजाइम्स की मदद से उसको पचाने की, जिनमें से एक है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो इसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद जो भी गैसें होती है उसके तापमान को अधिक गर्म करने में मदद मिलती है। और इनमें कौन कौन सी गैसें शामिल है? तो इनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन जो है ना वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? ये संबंधित है पेड़ लगाने से। हर साल ये महोत्सव मनाया जाता है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। पहाड़ों की जो ढलान होती है ना वहाँ पर की जाती है सोपान कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? ये है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं? ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर साल भर वर्षा होती है और इनमें शामिल है सदाबहार, मौसमी, बादल वन और उष्णकटिबंधीय वन आदि शामिल हैं। और उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के बाहर एक विस्तृत क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 5 जून को। ये हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को और इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे और इन्होंने ही वंदे मातरम की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान हमारा कौन सा है? जन गण मन। इसको गाने में टोटल टाइम कितना लगता है? 52 सेकेंड। और याद रखिएगा इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय और जनगण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जब दिल की धड़कन पेसमेकर हार्ट बीट को नियंत्रित करता है और यह उन लोगों के लिए एक वरदान बना है जिनकी हार्ट बीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु तो मानव द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था तांबे कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? और ये काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ न तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था गैलीलियो गैलीली ने।
नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट और ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल चली थी बम्बई से थाने तक, और बम्बई को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी कोलकाता से। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853, और अगर पूरा डेट पूछा जाए तो वो होगा 16 अप्रैल 1853 से भारत में रेल का आरंभ हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका नाम था राकेश शर्मा। 1984 में ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनका नाम है श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। अब यूएनओ है क्या, तो जान लेते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका कार्य क्या है? तो इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार, सामाजिक प्रगति, विश्व शांति के लिए कार्यरत है ये। और हमारा भारत भी इसका एक सदस्य है। और ये पूछा जाए कि भारत कब शामिल हुआ था यूएनओ में, तो आंसर होगा 30 अक्टूबर 1945 को ये संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की? इनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं? ये कहलाता है शोभ मंडल। और याद रखिएगा, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित किया गया है। इनके नाम क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। इस तरह से इसको 5 परतों में कैरेक्टराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इनका नाम है प्रतिभा पाटिल। ये थी हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और अभी प्रेजेंट में हमारे देश की जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? इनका नाम है अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? तो सबसे बड़ा स्नानघर हमें मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इनका नाम है राखलदास बैनर्जी, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ से क्या क्या मिला था? तो यहाँ से मिला था पूजा घर, वृहद अन्नागार और विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ भी यहाँ से हमको मिली थी। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ये किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार। तो एलपीजी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो हमारे सिलेंडर्स में यूज होती है ना, वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री थ्रो का यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? राइट आंसर होगा व्हेल मछली। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर कौन सी डिग्री पे होता है? -40 डिग्री पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इस देश का नाम है चाइना। चाइना की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो याद रखिएगा, यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके टोटल मेंबर्स पूछे जाए तो वो है 193। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर, तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कहलाता था। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। और हिंदी दिवस मनाने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये फैसला लिया था कि 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये है तांबा और टिन की मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसमें टोटल 5 सदस्य शामिल हैं, जिनके नाम है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल तिकोन किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा परिवार नियोजन कार्यक्रम। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? ये जुड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको समझ लेते हैं कि 5 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन के नेता गांधी जी और भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और गांधी इरविन संधि ने अस्थायी आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। गांधी जी ने संधि के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का फैसला ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये होती है 0.03% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान, ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होने वाला है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गौतम बुद्ध और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया था और इसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इन्हें 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके जो उपदेश थे वो ज़्यादातर पाली भाषा में दिए गए थे। इतना इनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सबसे साउथ में हमारा कन्याकुमारी पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो होगा इंदिरा कॉल। और अगर ईस्टर्न पूछा जाए तो वो होता है किबिथु, वो है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर वेस्टर्न पूछा जाए तो वो होगा गुहार मोती, ये है गुजरात में। और कन्याकुमारी कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये होता है मधुमेह डायबिटीज में यूज। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू मनाया जाता है असम में। सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये पाया जाता है विटामिन सी में। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इनका नाम है विलियम बेंटिक। ये थे हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश है चाइना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। और विटामिन ए की कमी सबसे ज़्यादा हमारी आइज को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इनका नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इनका नाम है रज़िया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? ये हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर के अंदर। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की फौज ने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिसमें बहुत सारे बूढ़े, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? इनका महल बना था लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इनका नाम है जेम्स प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? ये कहा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये है इनके शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत उनके लिखे शिलालेख ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा? ये कहा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इनको जाना जाता था वयोवृद्ध पुरुष और ग्रैंड मैन इंडियन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? इनका नाम है एनी बेसेंट। इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और होम रूल लीग की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किस महान पुरुष को सम्मानित किया गया? इनका नाम है खुंडीराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? ये था भारत का नेपोलियन। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? इनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है उड़न परी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का हृदय कैसा था? राइट आंसर होगा निर्मल हृदय। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। इनका नाम है जंको
तबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? इनका नाम है इंदिरा गांधी। ये हमारे भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान जैसे उपनामों से जाना जाता था या जाना जाता है? इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारा जाता था। 1987 में भारत सरकार की ओर से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। ओके, तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।